हुसैन, इस वक्त तो अगर मैं सैलरीड लोगों से बात करती हूँ, होम मेकर्स से बात करती हूँ, इवन स्मॉल बिजनेस ओनर्स से, सब कह रहे हैं कि बचत हो ही नहीं रही है, परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो गई है, ख़र्चे हमारे बढ़ गए हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि सेवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, व्हाट कैन दे डू सो दैट दे आर टेकिंग स्मार्टर डिसीजंस एंड दे आर एबल टू ग्रो देयर वेल्थ और एटलीस्ट सेव सब्सटैंशियली, तो आप क्या कहेंगे? इसमें बड़े स्पेसिफिक जो है सिद्धा 2 पॉइंट्स मैं शेयर करता हूँ आपसे। देखिए, एक तो बात ये है कि जहाँ लिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, मगर हमारे यहाँ जो कल्चरली अगर आप देख लें तो सूरत हाल ये होती है कि हम एक्सपेंसेस साइड पे काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। किसी भी तरह का इवेंट हो रहा होता है, वी ऑलवेज एंड अप ओवर स्पेंडिंग। शादी का मौका सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप देख लीजिए खर्चा जिस स्केल पे हम लोग करते हैं, और बाकी भी ज़िंदगी के आम उमूर में आप देख लें तो इनकम तो चलें, अगर वहाँ नहीं है सूरत हाल, तो एक्सपेंसेस तो हमारे हाथ में है। तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें एक जैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि जहाँ अगर आपकी तरक्की हुई है या आपकी इनकम बढ़ी है तो उसी तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस भी ऊपर ले जाते हैं। तो हम जिस सिचुएशन में, जिस फाइनेंशियल स्ट्रेस की सूरत हाल हमारे मुल्क में दरपेश है, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें मेंटेन रखना चाहिए और सेविंग्स बिल्ड करनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात देखिए ये है कि म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हैं और उसमें सिर्फ एक काम हमें करने की ज़रूरत है कि आप पहले से ही एक प्री डिटर्मिन एक परसेंटेज अपनी सैलरी की बना लें कि आपने सिस्टमैटिकली उसको इन्वेस्ट कर देना है। आई थिंक व्हाट एन एक्सीलेंट पॉइंट कि सेव फर्स्ट, इन्वेस्ट फर्स्ट एंड देन स्पेंड। हमारे यहाँ हम उल्टा कर रहे होते हैं कि हम पहले स्पेंडिंग करते हैं, जो बचेगा उसको बचा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें जैसे कहा जाता है ना कि सेव पेसिमिस्टिकली एंड इन्वेस्ट ऑप्टिमिस्टिकली। JS Investments.